और जो जिनके नंबर 250, 275, 280, 290, 300 या 310 यहीं पे अटक जा रहा है, क्या करें, सारी रणनीति इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज बता दूं, एक्ट जितने यूपीएसआई में आए हुए एक्ट्स हैं, सारी पीडीएफ, सारी मतलब सारे जो एक्ट हैं, मैं यूपीएसआई के जो आए हुए हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूं। तो आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, क्या करेंगे, मॉक टेस्ट में भी यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो ये शॉर्ट नोट्स है जो मैं आपको बता चुका, इस शॉर्ट नोट्स में उतारी नहीं होगी। इस प्रकार की 4-5 शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, हिंदी की अलग, मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस। तो दोस्तों, आपने मेरा स्कोर देख लिया होगा, थंबनेल देख के ही आप वीडियो में आए होंगे, और किस तरीके से मेरा स्कोर आता है, कि कैसे मेरे नंबर आते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, वो सारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जो जिनके नंबर 250, 275, 280, 290, 300 या 310 यहीं पे अटक जा रहा है, क्या करें, सारी रणनीति इस वीडियो में बताने वाला हूं। अरे यार, मैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को तो फुल समय है, मुझे बस मैं 1 से 1.5 घंटे ही पढ़ पाता हूँ बस। और आप देख लीजिएगा मेरा स्कोर किस तरीके बढ़ रहा है। मैं जो पढ़ता भी हूँ वो आप लोगों की ही वजह से पढ़ता हूँ कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, और उस गलतियों से आपको बचना है। आपको मतलब मैं मॉक टेस्ट लगाऊँ, अच्छा स्कोर बने, और आप लोगों को बताऊँ कि किस तरीके से आप लोगों को स्कोर बढ़ाना है। जिस किसी भाई के स्कोर, मैंने फिर एक बार बता रहा हूँ, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310 इस यहीं पे अटक जा रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो 300 से नीचे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्कोर आपका बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल बढ़ सकता है, 101% बढ़ सकता है। और जब आप मेरा प्रोसेस जो मैं बताने वाला हूँ उसे अपनाएंगे तो स्कोर आपका बढ़ेगा। और बात कर लूँ टेलीग्राम चैनल के, टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रीवियस ईयर की जो भी फ़ोटोज़, पीडीएफ, किताब, जो मेरे पास बुक्स वगैरह हैं उनकी फ़ोटो खींच के जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर की, वो सारी मैं इस मतलब उसमें डालता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। आज बता दूँ, एक्ट जितने यूपीएसआई में आए हुए एक्ट्स हैं, सारी पीडीएफ, सारी मतलब सारे जो एक्ट हैं, मैं यूपीएसआई के जो आए हुए हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूं। तो आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। टेलीग्राम चैनल है जो है वो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई के सारे एक्ट मैं आज डालने वाला हूँ। ये सारे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो एक जगह पर मैं कंपाइल करके देने वाला हूँ। तो ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, आप लोगों ने बैच ले लिया होगा किसी का, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, फिर वही बताऊँगा, और वही रणनीति ही कारगर है जो मैं बताता हूँ बार बार। किसी का अच्छे से बैच लेके अच्छे से उसे क्लियर कीजिए। दूसरे नंबर पे क्या करना है, देखिए ये सबके लिए है, किसी का अच्छे से बैच लीजिए, उसे क्लियर कीजिए। और जो पहले से बैच पढ़ चुके हैं, किसी का भी हो, जो आपको पसंद आता हो। मैंने तो RWA का लिया था, मैं अगर अपनी बताऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप अपना बैच लीजिएगा, उससे आप क्लियर कीजिएगा। जो भी आपकी नोट्स हैं, आप बना चुके हैं या आप बनाने वाले हैं, उनको पहले बनाइएगा या अच्छे से उनको बनाइएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। उसके साथ साथ जो अभी कम मतलब जिसका कम सिलेबस पूरा हुआ है तो वो हफ्ते में 1 बार मॉक दे। जिसका 75% हो गया हफ्ते में 2 बार मॉक दे। जिसका लगभग 80 से 90% सिलेबस पूरा है वो हफ्ते में 3 बार मॉक दे। और जो जिसका पूरा सिलेबस है और रिवीजन भी कर चुका है और यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसमें फाइनल मेरिट से बाहर हो चुका है, वो क्या करे, वो उसे डेली मॉक टेस्ट देना है, यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल। बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कारगर, ये मैं जो बताता हूँ ये 100% कारगर साबित होती है। बहुत लोगों को मैथ्स के भी जो आते हैं कि मैथ कैसे पूरी करें, मतलब मैथ में बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट आ रहे हैं। देखिए, मैथ का एक ही है, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में होने चाहिए, सारे जो भी पाले हैं, जो टेबल्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी स्क्वायर हैं, जो भी क्यूब्स हैं, ठीक है, और जो भी फ्रैक्शंस हैं, और जो भी परसेंटेज में 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 ये कितने होते हैं, 1/6 है, ठीक है। ये कितना प्रतिशत में बदलोगे क्या होता है, 1/7 है क्या होता है प्रतिशत में बदलोगे। तो इस तरीके की आपको सारी फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन को, आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाने का कार्य करती है, ये बात ध्यान रखिए। जब आपको टेबल्स, ठीक है, और वर्ग, स्क्वायर, क्यूब्स, जब तक ये चीज़ें याद नहीं होगी तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। ये 101% मतलब गांठ में बांध के रख लीजिए। मैथ और रीजनिंग का स्कोर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं से बढ़ता है। ये आप मतलब गांठ में बांध लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब आपका सिलेबस उधर पूरा हो जाएगा, देखो सिलेबस हर एक चीज़ आपको रिपीट मतलब बहुत ज़्यादा, देखो जीके में इतना समय नहीं देना है। करंट तो हो सके समय, आपके पास समय है तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन ना पढ़ो तो भी सही है, चल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आएंगे, छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और करंट पढ़ने से ज़रूरी भी नहीं कि फंसी जाए, ठीक है। तो करंट पढ़ें या ना पढ़ें, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि करंट
करंट बता रहे, जीके भी पढ़ें। सबसे ज़्यादा पोर्शन जिसका है, मान लो पॉलिटी के 16 क्वेश्चन आएंगे, मूल विधि के 8 क्वेश्चन आएंगे। इन्हें पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा एक्ट्स हैं, जो भी धाराएं हैं, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 वाला, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इस तरीके से जितने भी एक्ट हैं, पुलिस एक्ट जो 1861 में आया था, वो उसकी भी धाराएँ वगैरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से। और मैथ की आप डेली रिवीजन करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, देखो सबका रिवीजन तो करेंगे, लेकिन स्कोर आपका जब बढ़ता है, सबसे पहले आप बनाएंगे अपनी शॉर्ट नोट्स। देखिए मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरी शॉर्ट नोट्स, ये हिंदी की शॉर्ट नोट्स है। इसी प्रकार की मैंने सारी शॉर्ट नोट्स अपनी बनाई हुई हैं, ठीक है। जितनी भी शॉर्ट नोट्स हैं इसी प्रकार से मैंने बनाई हैं। ये हिंदी की है, आपको पॉलिटी की बनानी है, आपको मैथ की बनानी है, और आपको रीजनिंग की बनानी है, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट की 20-20 रुपये की जो कॉपी आती है छोटी, उससे आपको बनानी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस सारी नोट्स को, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट मान लो मैथ का या मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का छोड़ के, जीके में आपको वही क्वेश्चन नोट डाउन करना है जो पॉलिटी का है या जो एक्ट से आया है, वही आपको शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करना है। उसके बाद क्या करेंगे, मान लो आपका मैथ का क्वेश्चन गलत हुआ, तो मैथ का क्वेश्चन गलत हुआ, तुरंत हमने शॉर्ट नोट्स खोली, उस शॉर्ट नोट्स में आपको नोट डाउन कर देना है, ख़त्म, झंझट ख़त्म। इस तरीके से आपको मैथ, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन अच्छा है जो आप देखेंगे, आपने मान लो पिछले 3-4 मॉक दिए और वही क्वेश्चन लगभग बार आ रहा है, यानी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस क्वेश्चन को लगाने के ज़्यादा ध्यान दें, हैं, उस क्वेश्चन को उतार ही लें। उसमें ज़्यादातर फिगर काउंटिंग वाले होते हैं। फिगर काउंटिंग कुछ ऐसे होते हैं सीधे एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मैं घर से पढ़ के, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब एग्ज़ाम था, मैं फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन घर से पढ़ के गया था, ठीक है। फिगर काउंटिंग का पढ़ के क्या गया था, वही देख के गया था एक बार। और मैं जब पेपर देने गया, डिक्टो क्वेश्चंस वही रखा था, एग्ज़ाम में आया सीधा वही क्वेश्चन रखा था, मैंने टिक तुरंत मारा, गिनने की ज़रूरत ही नहीं हुई मुझे। तो जो क्वेश्चन आपको फंसाते हैं तो उन्हें आप याद कर लीजिए अगर फिगर काउंटिंग वाले हैं। और बाद बाकी आप टॉपिक तो पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट में गलत होता है उसे शॉर्ट नोट्स में उतारेंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो। जीके का आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और वो शॉर्ट नोट्स जो आपने उतारा है वो आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, टेस्ट में जो भी क्वेश्चन गलत होता हो मैं इसमें उतार लेता हूँ। ये मेरी मैथ की शॉर्ट नोट्स है, मैथ और रीजनिंग मैंने कंबाइंड शॉर्ट नोट्स बनाई है। जो भी क्वेश्चन मुझसे गलत होता है मैं इस शॉर्ट नोट्स में उतार लेता हूँ। ये देखिए, मैंने रीजनिंग का भी, देखिए फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है तो मैंने उतार लिया है, गिनने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हम उसमें एग्ज़ाम में टिक कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा, ये देखिए मैथ, जो भी क्वेश्चन मेरे मैथ वैसे देखिए, ये सारे क्वेश्चन कौन से हैं, ये सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट में जो हमसे बने नहीं वो ये क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनानी ही पड़ेगी, 101% शॉर्ट नोट्स बनानी पड़ेगी। हर किसी की शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए। बस आप क्या करेंगे, उस शॉर्ट नोट्स के द्वारा पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ शॉर्ट नोट्स में उतारा, रिवीजन किया, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ शॉर्ट नोट्स में उतारा, रिवीजन किया, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ शॉर्ट नोट्स में उतारा, रिवीजन किया। यही जब आप प्रक्रिया अपनाते जाएंगे तो 101% एक दिन आपका स्कोर बहुत ही अच्छा पहुंच जाएगा। और यही कारण है आपका स्कोर कमाने का। आप मॉक तो लगाते हो, पढ़ते भी हो डेली, लेकिन उनकी गलतियों पे बहुत ज़्यादा कम ध्यान देते हो। जो भी क्वेश्चन गलत होता है बिल्कुल आप देखते ही नहीं हो, बिल्कुल स्किप कर देते हो। यही कारण है आपका स्कोर कम होने का। तो फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ, वीडियो क्या करेंगे आप लोग, सिलेबस पूरा करेंगे। सिलेबस करने के बाद अच्छे से रिवीजन करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट पहले से भी लगाएंगे और फिर सिलेबस पूरे होने के बाद डेली आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मॉक टेस्ट में भी यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो ये शॉर्ट नोट्स है जो मैं आपको बता चुका, इस शॉर्ट नोट्स में उतारी नहीं होगी। इस प्रकार की 4-5 शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, हिंदी की अलग, मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग और पॉलिटी की अलग। जीके की मत बनाइएगा, जीके बहुत बड़ा सिलेबस है। तो इस तरीके की आपको सारी शॉर्ट नोट्स बना लेनी है। एक दिन ऐसा आएगा और उसी शॉर्ट नोट्स का जो क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं वही मॉक टेस्ट वाला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में उतारना है और उस शॉर्ट नोट्स का आपको डेली रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है वही तो आप शॉर्ट नोट्स में उतारेंगे, फिर उसका आपको डेली रिवीजन करना होगा। कसम से बता रहा हूँ, आपका स्कोर एक दिन आसमान छुएगा। ये मेरी गारंटी नहीं, मतलब 100% गारंटी है। बस आजमा के देख लीजिएगा, 3 महीने में आपका स्कोर 330-40 आराम से पहुँच जाएगा, अगर ये अपनी गलती देखती रही। अगर जो ज़्यादा ही कमज़ोर बच्चा है तो उसके जिसके 250 आ रहे होंगे वो 300 तक पहुंच जाएगा, जो 300 आ रहे हैं वो 340 तक पहुंच जाएगा। ये आप रणनीति अपनाएंगे और आपका 101% स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब आपकी जो भी क्वेरीज़ हो, क्वेश्चंस हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा और मैं सारी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और किस पे आपको वीडियो चाहिए वो बता दीजिएगा। मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।